आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हम रिटायरमेंट पढ़ते आ रहे हैं और डेथ थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा अलग है। ये पूरे चैप्टर है जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी आपने नोट नहीं करना, मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगा कि क्या चीज़ें बिल्कुल सेम है और क्या चीज़ें थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है, देखो एडमिशन के अंदर भी आया था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला था। एडमिशन में आपने क्या क्या निकाला था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था एडमिशन में। ठीक है, फिर आप आए रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में निकाला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ में निकाला था गेनिंग रेशियो। अब आप आए डेथ में। यहाँ पे भी डेथ जो है बिल्कुल सेम टू सेम है रिटायरमेंट के जैसे। क्यों? रिटायर होने का मतलब क्या था कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है, उसमें से सी या बी मान लो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया मतलब काम को छोड़ के चला गया। अब डेथ का क्या मतलब हुआ कि तीन पार्टनर्स है, ए मर गया, बी मर गया, अब रिटायर हो रहा है तो काम को छोड़ के जा रहा है। उसकी डेथ होगी तो भी तो काम को छोड़ के जा ही रहा है ना। बस फ़र्क इतना होता है कि जो बी है रिटायरमेंट के टाइम अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले रहा है, किसी भी वजह से रिटायरमेंट ले सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम या उसका मन नहीं है। लेकिन डेथ तो अनसर्टेन है, कभी भी कहीं भी हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि ये डेथ हो गया, ये कभी भी। बाकी ट्रीटमेंट सेम है। जहाँ पे हम रिटायरिंग पार्टनर लिखते हैं वहाँ पे हम डिजीज़ पार्टनर, डिजीज़ पार्टनर का मतलब है जो मर गया। रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो जा रहा है काम छोड़ के, और जिसकी डेथ होगी उसको हम डिजीज़ पार्टनर कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल सेम होनी है। जैसे उसमें बी रिटायर होता था, इसमें बी डेथ हो गया तो फर्म तो छोड़ के जा रहा है ना, तो वो तो इसमें भी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकलता है। गेनिंग रेशियो जो बाकी जो बच गए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर इसमें बढ़ जाता है, वो आपके काम आता है। गेनिंग रेशियो किसके काम आता है? वही गुडविल के काम आता है। तो मेथड क्या है? सेम एज ऑफ रिटायरमेंट। जो आपने रिटायरमेंट में जिस भी मेथड से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा है एंड आपने जिस भी मेथड से गेनिंग रेशियो सीखा है, सेम टू सेम उसी मेथड से आप यहाँ निकालेंगे। कुछ भी ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको यह आता है। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये भी सेम है। अब सेम किस सेंस में है? सेम इस सेंस में है, थोड़ा सा फ़र्क है एंट्री का। बस क्या करते थे उसमें, हम क्या एंट्री करते थे? अगर मान लो मैंने आपको बताया था बुक गुडविल दी है, अगर आपको बुक गुडविल दी है तो ये माइक कट जाता है मेरा बार बार। ठीक है, बुक गुडविल दी है, अगर मान लो बुक गुडविल है तो आप क्या करते थे? फर्स्ट एंट्री आप करते थे बुक गुडविल को गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट में कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही होगा, टू ऑल पार्टनर, जो मर गया उसका भी। आई होप आपको फ्लैश लाइट डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो थोड़ा सा लिख लेना, बोल देता हूँ साथ साथ। अगर बुक गुडविल दी है आपको क्वेश्चन में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो बता रहा हूँ, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेम एंट्री हम कहाँ करते थे? रिटायरमेंट में। यहाँ भी सेम करेंगे। सेकेंड आपकी एंट्री हो गई, अगर बुक गुडविल नहीं दी है, जो ट्रीटमेंट ऑफ कौन सी? वैल्यूड गुडविल। अगर वैल्यूड गुडविल आती है तो आप वहाँ पे क्या एंट्री करते थे? वहाँ पे आप एंट्री करते थे रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर करते थे। एंड अननेसेसरी टू से कि ये जो होता है ये ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, ये जो बुक गुडविल बढ़ती है, राइट ऑफ करते हो ओल्ड रेशियो में, रिटायरमेंट में करके आए हो आप। अच्छा, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर आपने की थी वैल्यूड गुडविल निकालने के लिए रिटायरमेंट में। अब इसको बस मैं हटा दूंगा रिटायरिंग, क्योंकि कोई रिटायर ही नहीं हो रहा, आपका बंदा मर रहा है, तो डिजीज पार्टनर, बस रिमेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और रेशियो कौन सा रहेगा? गेनिंग रेशियो। ये आपको पता है गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगी वो, अनलेस उससे कि गेनिंग रेशियो कभी नेगेटिव आएगी तो जिस पार्टनर का नेगेटिव हो यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिख दोगे, वो कोई फ़र्क नहीं है, वो सेम टू सेम है। तो बेसिकली आपका ये भी सेम है और ये भी सेम है।
मैंने आपको लिख दिया। फ़र्क क्या है, बस यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर था, यहाँ डिजीज पार्टनर आ गया। यहाँ पे ऑल पार्टनर थे, अब भी ऑल ही आएंगे। अगर बुक गुडविल गिवन है उसको राइट ऑफ करेंगे, अगर वैल्यूड गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकाल के जो पार्टनर का शेयर है वो डिजीज पार्टनर में लिख दो और रिमेनिंग पार्टनर में गेनिंग रेशियो में बांट दो, क्योंकि अभी तो पार्टनर जा ही रहा है ना। पहले रिटायर होकर जा रहा था, अब डेथ होकर कंपनी से बाहर जा रहा है, चला गया ना। अब आगे आ जाते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। आपका एडमिशन के अंदर भी सेम था, रिटायरमेंट के अंदर भी सेम था और डेथ के अंदर भी सेम है। कुछ नहीं कराऊंगा इसको मैं, ना आपको स्कूल की मैडम कराएगी, क्योंकि सेम चलता आ रहा है। हाँ, आप क्वेश्चन ज़रूर करोगे, ये नहीं कि आपने मैंने सर ने बोल दिया कि सेम है, क्या करने की ज़रूरत। आपके रिटायरमेंट में काफ़ी कुछ कट गया है तो आपके टाइम बच गया, तो आप डेथ में फटाफट से वो टाइम को सेव करो। नेक्स्ट है जी रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी सेम है, एडमिशन के अंदर भी, रिटायरमेंट के अंदर भी, डेथ के अंदर सेम। फिर ये टॉपिक मैंने कराना है, बस ये मैं आज कराऊंगा, 2 क्लासेस में करा दूंगा, एक आज एक परसों, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेथ, इसमें क्या मतलब है। अब उसमें क्या होता था कि आपने सब कुछ करके बैलेंस शीट बनाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो 2 बातें होती थी। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने बनाया तो आप जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है इसका आप लिखते थे 2 बैलेंस CD, तो अब भी आप रिमेनिंग पार्टनर का 2 बैलेंस CD ही लिखोगे। लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर था आपका, रिटायरिंग पार्टनर में आप लिखते थे 2 पार्टनर्स, जो भी उसका नाम है, लोन अकाउंट। यही करते थे ना, अगर कैश नहीं दिया तो जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस बचता था आप पार्टनर लोन अकाउंट में डालते थे और बाकी पार्टनर्स का बैलेंस CD में। अब यहाँ पे तो आपका पार्टनर लोन अकाउंट नहीं खुलेगा। वो पार्टनर लोन अकाउंट का मतलब था कि पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो हम धीरे धीरे करके उसका पैसा लोन अकाउंट में से चुकाते रहेंगे। और पार्टनर लोन अकाउंट बनाना वगैरह वगैरह आपके सिलेबस से कट गया, तो आपको सिर्फ यहीं तक करना था। अब यहाँ पे तो अपने पार्टनर का जितना पैसा बनता है वो आपने लोन अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि आपको डेट पता है कि किस डेट को वो रिटायर होने वाला है या हुआ है। और ज़्यादातर जब रिटायर होता है, ज़्यादातर होता है 31 मार्च को ही रिटायर होता है। 31 मार्च ऑफ जो भी साल का रिटायरमेंट, ज़्यादातर उस साल में रिटायर होता है, क्योंकि उसको पता कि साल कंप्लीट कर लो, प्रॉफिट्स ले लो, चले जाओ। लेकिन डेथ तो ऐसा नहीं है ना कि हाँ अभी 31 मार्च आने दो तब जाके मरेंगे, ऐसा तो नहीं है। डेथ तो अनसर्टेन है, अभी है, अभी आप जिंदा हो, कल आप मर जाओ, कुछ पता थोड़ी है। तो डेथ अनसर्टेन है। तो मान लो एक पार्टनर आज काम से छुट्टी करके घर गया और वो कल मर गया, और आज को डेट है आपकी कुछ भी डेट हो सकती है, वो तो 17 अगस्त ले लो 2020। अगर इस दिन को पार्टनर मर गया तो आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेके इस दिन तक का, जब तक का वो उसका क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो लॉस, एक चीज़ निकलेगी, या प्रॉफिट निकलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस टिल डेथ, 1 अप्रैल से लेके उसकी डेथ वाली डेट तक आप उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट थोड़ी है। आप उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे और वो उसको दे देंगे। अब वो देना कैसे है, उसकी जर्नल एंट्री होनी कैसे है और प्रॉफिट्स निकालने कैसे हैं, ये हम सीखेंगे। ये हमारा मेन काम है, अभी हम सीखेंगे आज और अगली क्लास में, और अगर डाउट्स हो तो उसके भी अगली क्लास में। मैं कभी नहीं कहता कि जल्दी जल्दी करो आप, कि मैं चैप्टर ख़त्म कराऊँ। मैं स्कूल की मैडम नहीं हूँ कि जल्दी जल्दी कराना है मैंने। अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं 2 की जगह 3 क्लास भी देने को तैयार हूँ, 4 भी दे दूँगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप करते रहो। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखेंगे। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे रिटायरिंग की जगह जहाँ से रिटायरिंग वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे डिजीज़, वैसे डिजीज़ वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं, पार्टनर का नाम यूज़ करते हैं। यहाँ रिटायरिंग पार्टनर का नाम आता है, मान लो A to B, तो B की जगह वो B रिटायरिंग पार्टनर डिजीज़ पार्टनर है, तो आपको डिजीज़ वर्ड यूज़ नहीं करना। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अगर जनरल एंट्री एग्जाम में MCQ टाइप में आ गई तो आपको पता कि ये एंट्री है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिजीज़ पार्टनर, एक तो हो गया उसका प्रॉफिट निकाल लिया कि कितना प्रॉफिट बनता है। अब वो प्रॉफिट देना भी तो है, प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट के अलावा उसका कैपिटल है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके कंपनी में बहुत कुछ है, तो प्रॉफिट निकालना हम सीख लेंगे यहाँ तक। इसके बाद वो कितना पैसा उसका निकलता है कैपिटल मिला के, वो निकालना सीखना है। वो डिजीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आपकी सिलेबस में इस साल कट गया। तो अगर आपकी बुक में ये हेडिंग होगी, आपने वो नहीं करनी। और इसके नीचे अब जो पहले प्रॉफिट निकाला, फिर बाकी अमाउंट निकाला, फिर वो अमाउंट देना कैसे है। अब देखो वो बंदा तो मर गया, उसकी वाइफ को, उसके बेटे को, लीगल हायर को देना है, वो भी आपके सिलेबस में कट गया। ठीक है,
तो ये मैंने इसलिए जान के लिखे हैं ताकि आपकी बुक में ये हेडिंग होगी तो आपको पता है कि इससे पहले तक हमने चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो 4 चीज़ें हमको आती हैं, 5वीं हम आज करेंगे, ये हमने करनी नहीं। तो 2 क्लास मैक्सिमम 3 अगर डाउट होए तो ये चैप्टर ख़त्म है। इसके बाद हम रेजोल्यूशन फटाफट से चालू कर देंगे और 4 से 5 क्लासेस में इसको ख़त्म कर देंगे एंड विल स्टार्ट डूइंग द बुक 2। ठीक है बच्चे लोग, तो आप इसको नोट करना चाहो करो या अपनी बुक में मार्क कर लो कि ये 2 टॉपिक कट गए, इसके पहले तक हमने करना है। ये सारे सेम टू सेम है, सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते क्वेश्चन। मैं आपको एंट्री बताऊंगा कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 है, सीधा शेयर ऑफ प्रॉफिट, बुक के अंदर भी सीधा शेयर ऑफ प्रॉफिट से स्टार्ट है। इलस्ट्रेशन 1 है मेरी बुक में, आपके भी 1 ही होगी। बुक में भी रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो कह रहा है सब कुछ आप वहीं से कर लो रिटायरमेंट से। ठीक है, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हम पढ़ रहे हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकाला जाए। तो पहले इसका आपको मैं बेस बताता हूँ, वो निकालना तो मैं सिखा दूंगा क्वेश्चन में। पहले इसकी जर्नल एंट्री, ये आप जहाँ पे नोट्स बनाते हो उसकी वहाँ पे लिख लो। अभी जो मैंने मिटाया है, अगर तो आया प्रॉफिट, अगर आया इन केस ऑफ, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा ना पार्टनर का, तो सॉरी सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाद में सस्पेंस अकाउंट को हम एप्रोप्रिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर प्रॉफिट है तो P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, अगर लॉस आ गया, जरूरी कि प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस भी तो आ सकता है, तो ये उल्टी कर दो एंट्री बस। डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बस 2 ही एंट्री हैं, इसी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी पुरानी एंट्रीज हैं, नई एंट्री और कोई नहीं करनी है हमने। गुडविल की है, गुडविल की आपको आती है। अब इसके बाद गुडविल की कर लेंगे या गुडविल जो भी क्वेश्चन आएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि हम तो पूरा क्वेश्चन करना सीखेंगे ना। पहले हम वही एडजस्टमेंट करेंगे, फिर बैलेंस शीट की सारी एंट्रीज मैच करेंगे एंड रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया, जो भी 3-4 पार्टनर होंगे। मैं रफली बना रहा हूँ, इसमें कुछ भी बताना नहीं है आपको, सिर्फ आपको बताना है। मान लो कि कोई भी पार्टनर है, ये वाला पार्टनर आपका मर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्टनर आपका, सॉरी बीच वाला बी, ABC। अगर ये वाला पार्टनर आपका बी वाला डाई हो रहा है, तो बताओ ये वाली साइड में कौन सी एंट्रीज आती हैं। ये वाली साइड में वो एंट्रीज आती हैं जो पार्टनर कैपिटल को बढ़ाती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, और ये वाली साइड में वो एंट्रीज आती हैं जो पार्टनर कैपिटल को घटाती हैं। इतना आपको अभी तक समझ आ गया होगा। जितने लॉस वगैरह, देखो रीवैल्यूएशन का गेन कहाँ डालते हो, रीवैल्यूएशन का गेन आप यहाँ डालते हो, तो ये वाला प्रॉफिट कहाँ डालोगे, ये भी यहीं डालोगे। देखो, और अगर रीवैल्यूएशन का गेन से मैच करके देखो, रीवैल्यूएशन का गेन आता है राइट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन आता है इस साइड, तो ये वाला प्रॉफिट भी इस साइड आएगा। या तो यहाँ से समझ लो, या ये एंट्री तो आपको याद हो ही जाएगी। इसमें आप जर्नल से लेजर ट्रांसफ़र करो। डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये साइड किस नाम से हो रहा है, P&L सस्पेंस। तो आप डाल दोगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे। और अगर लॉस है, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये वाली साइड पे आ गए, डेबिट साइड पे। इसमें डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, किस नाम से करेंगे, टू P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे लॉस। ठीक है ना। अगर लॉस है तो इस साइड रीवैल्यूएशन का लॉस भी इधर ही आता है, तो सस्पेंस अकाउंट का लॉस भी जो बचा यहीं पे आएगा। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ आपकी यही इंट्रो थी, इसके बाद कोई इंट्रो नहीं है। बस हम इलस्ट्रेशन 14-15 दिए हैं, फटाफट से करेंगे, थोड़ी सी आज थोड़ी सी कल।
हाँ जी, इसमें कह रहा है रमन, दमन एंड करण 3 पार्टनर्स हैं और ये भाई साहब की डेथ हो गई 30 जून और 2000 कब हुई है, क्वेश्चन ही गुम गया मेरे से, तो मिल गया 30 जून 2020। हो सकता है आपकी बुक्स में डेट आगे पीछे हो, ये 18 की बुक में 18 होगी, 19 की बुक में 19 होगी। चलो, तो ये आपका डेथ हो गया। आप रिटायर का साइन ही डाल दो, समझ आ जाएगी कि डेथ हो गया। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो टोटल, अब होता क्या है देखो, जब पार्टनर रिटायर होता है तब तक तो हमारे पास बैलेंस शीट रेडी होती है। बैलेंस शीट हमारे पास क्वेश्चन में रेडी होती है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च कोई भी साल में। तो हमारे पास मान लो ये 2020 में 30 जून को मरा होगा, तो इसकी बैलेंस शीट जो इससे पहले वाली बनी होगी वो तो 19 की बनी होगी, नहीं 20 की ही बनी होगी ना। 31 मार्च को बन गई होगी, फिर अप्रैल में नया साल शुरू हुआ और ये जून को मर गए भाई साहब। तो अभी तक तो हमने प्रॉफिट तो 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने तक जिंदा रही है, फिर इनकी डेथ होगी। और हमारे पास इस डेट की बैलेंस शीट नहीं है, इस डेट की बैलेंस शीट अभी हमने बनाई नहीं और ना ही हम बनाएंगे। कोई भी कंपनी साल के बीच में बहुत ही ज़रूरत होती है तो बैलेंस शीट बनाता है, कब? जब रिटायर हो रहा है या एडमिशन हो रहा है। साल के बीच में अगर एडमिशन हो रहा है तो बना देगा, और रिटायरमेंट हो रहा है तो बना देगा। आपने बना के देखा भी हुआ है, वो ज़रूरत होती है। लेकिन अब कह रहे हैं यार 3 महीने के लिए एक पार्टनर मर गया है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे के नक्की करो, क्या दोबारा से सारा कोई बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने में बहुत खर्चा आ जाता है। सीए आएगा, सारी एसेट्स को गिनेगा, उनकी वैल्यू लगाएगा। कह रहा है अभी इस डेट को बंदा मरा है, सिर्फ 3 महीने पहले तो बैलेंस शीट बनाई थी, फिर से इतना खर्चा करा जाए, नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है, 2 तरीके होते हैं, क्या करते हैं, हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है उससे आइडिया लगा लेंगे यार इस साल भी इतना ही होगा। मान लो हर साल आपका प्रॉफिट हो रहा है 4 लाख, फॉर एग्जांपल एवरेज निकाल लेंगे कि पिछले साल 4 हुआ था, उससे पहले 4.5 हुआ था, उससे पहले 5 हुआ था, एवरेज करके निकालेंगे। 2-3 साल का एवरेज निकाल लिया कि हमारा हर साल लगभग 4 लाख होता है। तो ये वाला साल जब कंप्लीट होगा 2021 में भी हमारे पास समझ ले नेक्स्ट ईयर तक 4 लाख प्रॉफिट होगा। सोच रहे हैं कि इस साल भी 4 लाख प्रॉफिट होगा। ये 4 लाख प्रॉफिट पूरे साल का है। ये कितने टाइम तक जिंदा रहा? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून 3 महीने जिंदा रहा, तो इसको 3 महीने का, ये पूरे साल का प्रॉफिट आएगा। अभी आया नहीं प्रॉफिट, कह रहे साल जब खत्म होगा 2021 में, तब मान लो एक एवरेज प्रॉफिट ये आएगा। तो 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लो, इनटू उसका शेयर निकाल लो। शेयर कितना है? 2 बाई टोटल 3, 4, 5, 6, ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाए। ठीक है, तो इतना खर्चा करके बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे वो लोग। वो कहेंगे 3 महीने की बात है, हर साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वही लेट कर लो। ये लेट किया, ये एज्यूम किया, ये रियल फिगर नहीं है, ये एज्यूम फिगर होती है। आपको क्वेश्चन में दी होगी, घबराने की जरूरत नहीं, और नहीं भी दी होगी तो मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। एज्यूम फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम तक वो जिंदा रहा, जितने टाइम तक वो कंपनी में था, तो उतने टाइम तक का प्रॉफिट देंगे। 3 महीने के बाद, जून के बाद मर गया, जुलाई अगस्त के बाद का प्रॉफिट क्यों देंगे? जब वो कंपनी में नहीं तो प्रॉफिट क्यों देंगे? वो जिंदा रहा अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का प्रॉफिट दे देंगे उसको, जब तक वो कंपनी में काम कर रहा था। और उसका शेयर, ये टोटल प्रॉफिट हो गया ना 3 महीने का, ये टोटल प्रॉफिट इनटू उसका कितना टाइम तक जिंदा रहा, टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब उसका शेयर निकाल देंगे, उसका शेयर कितना बनता है। ठीक है, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको रीज़न बताया, रीज़न इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि जो MCQ आते हैं या जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चीज़ें याद करनी आसान है, कंसेप्ट समझोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कह रहा है प्रॉफिट जो दिया हुआ डिटरमाइन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट की, कह रहा है कि इसका इस टिल डेट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाए। किस बेस पे निकालना है? पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे। पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000, तो लिखेंगे लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ये एवरेज होता है हमेशा। 3,60,000 दिया है, तो आप दमन का शेयर निकाल लो। कई बार ये प्रॉफिट डायरेक्टली दिया होता है, बिगनर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, ज़्यादातर नहीं भी दिया होता। वो निकाल, मैं सिखा दूंगा आपको। प्रॉफिट टिल डेट, टिल डेट मतलब टिल डेट ऑफ डेथ। कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट कितने टाइम तक जिंदा रहा? 30 जून। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट में आप डेट नहीं लिखते थे, यहाँ पे डेट लिखेंगे आप। 30 जून, तो 30 जून तक का प्रॉफिट, अप्रैल का, मई का, जून का। 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने हो गए। इसका शेयर कितना है? 2 बाय टोटल,
2 बाय टोटल। ठीक है, तो ऐसे ही किया हुआ है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और ये कट जाएगा 18। तो 1,80,000। अच्छा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा तो 30,000 आ रहा है। कैलकुलेट करके ये आ गया 30,000 दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया। अब इसकी जनरल एंट्री, ये प्लस में आया तो प्रॉफिट है, तो क्या एंट्री करेंगे? P&L। आपने इस साल बोर्ड के पेपर देने हैं। बोर्ड के पेपर में मैं रेकमेंड ये करूँगा P&L ना लिख के प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखना। बोर्ड का पेपर एक ही बार देना है आपने, वहाँ पे रिस्क मत लेना कि P&L चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। स्कूल में चल जाए, नहीं चल जाए, नहीं चल जाए, मैडम मार्क्स काट देगी, मैडम मार्क्स दे देगी, क्योंकि आपके पास आगे मौका है बोर्ड का। बोर्ड के बाद क्या करोगे? तो बोर्ड में मार्क्स नहीं कटवाने, पूरा पूरा लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पूरा लिखेंगे। $30,000 एंड 30,000। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, जनरल एंट्री कंप्लीट। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेम टू सेम है। संजय, अजय एंड करण है और उसके बाद बोला है करण डाइड ऑन 31 जुलाई। ये बंदा डाइड है, कब है जी? 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020। ठीक है, ये बंदा डाइड हो गया। अच्छा, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है टिल डेट, प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा ऑन द बेसिस। देखो बेसिस दिया होता है क्वेश्चन में, साफ जगह किस बेस पे निकालना है। इसने बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो पहले ये ओल्ड रेशियो है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो पहले लास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है, किस बेस पे प्रॉफिट निकलेगा इसका, वो क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है। कितना दिया हुआ जी? 1,80,000 ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ। अब आप क्या निकालोगे? करंट शेयर। टोटल प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे आप लोग? इनटू करेंगे कि कितना टाइम लगा, जुलाई तक है, 31 जुलाई, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 4 महीने लग गए उसको, क्योंकि जुलाई भी इंक्लूड है। 31 जुलाई तक है। अगर ये होता 1 जुलाई तो हम ये जुलाई का महीना नहीं लेते। 1 जुलाई को मर गया, जुलाई क्यों गिने? एक दिन के लिए क्या गिनना? तो अब 31 जुलाई है तो 31 जुलाई, तो 4 महीने हो गए। आप लोग कर लिया करो, ये कि मेरे को मैंने देखा बच्चे काउंट करते हैं जुलाई 3 महीने, कभी 5 महीने, कभी उल्टा सीधा काम करते हो, लिख लिया करो, 2 मिनट लगते हैं। इसका शेयर कितना है? 1/टोटल, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा ये हो गया 6 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 ख़त्म हो गया, 6 से 6 कट गया तो 10,000 आ गया। ठीक है जी, 10,000 इसका शेयर आ रहा है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं। ये जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि ये लॉस है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, तो लॉस है, तो ये भी आपका लॉस है। वैसे कई बार नेगेटिव भी आ जाता है, पर इसमें जब क्वेश्चन में दिया ही लॉस है तो नेगेटिव ही लेंगे, तो लॉस को हम ऐसे ट्रीट करते हैं, तो ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब जब लॉस है तो एंट्री क्या उल्टी हो जाएगी? क्या हो जाएगी एंट्री? करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट $10,000 एंड 10,000। क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन था, बस लॉस का फ़र्क था। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आपको एक ही पार्ट कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। मैं आज सिर्फ फर्स्ट मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने के 2 टाइप्स हैं। आज हम जो कर रहे हैं, आज हम सिर्फ टाइप 1 कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 2 में अगली बार करूँगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, तो आप बोलोगे सर बहुत सारा इकट्ठा करा दिया, तो टेंशन मत लेना। क्वेश्चन में बोला गया 3 पार्टनर है। परम डाइड हो गया कब? 29 Feb 2020 को।
2020 को परम डाइड। ठीक है, 29 क्वेश्चन में बोला है कि आपको 29 फरवरी तक का प्रॉफिट निकालना है, मतलब स्टार्टिंग से 29 फेब, मतलब कि आपका अप्रैल से लेके फेब तक, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं 12, और मार्च का महीना हटा दो, कितने महीने रह गए 11। ये आप काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई से लेके आपके कितने महीने बनते हैं। तो परम डाइड हो रहा है। और कैसे निकालना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से नहीं निकालना, क्वेश्चन में बोला है आपको एवरेज ऑफ 3 प्रॉफिट ईयर्स निकालना है। एवरेज ऑफ 3 प्रॉफिट ईयर्स कैसे निकलेगा, वो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालनी आपको आती है, गुडविल चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं। 3 साल के प्रॉफिट कितने दिए हैं, 1 साल का, पहले साल का आपको दिया है 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। तो 80,000, 90,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। जब ये 3 साल के प्रॉफिट आपको दे दिए गए तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और इसके बेस पे आपने वो निकालना है, क्या कहते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 9 और 8 17, 17 और 10 27। $90,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसके बेस पे आप करंट का, परम का शेयर निकालेंगे। परम शेयर ऑफ गुडविल अब कितना आ जाएगा, 90,000 टोटल प्रॉफिट। कितने महीने, अप्रैल से लेके फेब तक, फेब भी काउंट होगा क्योंकि 29 लास्ट है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 3 6 3 9 10 11 महीने हो गए। और आप वैसे भी निकाल सकते हो, अप्रैल से लेके मार्च तक 12 होते हैं, इसमें सिर्फ मार्च को छोड़ दो तो 11 बच गए। तो 11 महीने इनटू परम का शेयर कितना, ओह शेयरिंग प्रॉफिट तो मैं लिखना ही भूल गया, इसमें कुछ नहीं लिखा कि वो क्या कितना शेयर करते हैं, तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। जब कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इक्वल ले लेते हैं। एज क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था तो हम इक्वल ले लेंगे, तो 1/3 कर देते हैं, 1 बाय टोटल। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, 30,000, 30,000 को 12 से आप डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 से करें, चलो 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 15,000। ठीक है, 6 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 6 से करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 30 30 बच गया, तो 5 25 27500। गड़बड़ आ रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रही है, एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं। नहीं ठीक तो आ रहा है, 6 से डिवाइड करूँगा तो आएगा यहाँ पे 2500, और 2500 इंटू 11 करूँगा तो आ जाएगा 2 और 5 5 6 7। तो एक काम करते हैं, ये बड़ा हौच पौच हो गया, इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट करना। ग्यारह महीने हो गए और 1/3 उसका शेयर हो गया। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 27,500। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट है आपका टाइप 1। टाइप 1 है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई इसको प्रॉफिट आया उसको दे दिया। इसमें नए जो बाकी पार्टनर बच गए, कौन से बच गए, ये बच गए, ये वाले 2। इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता। अभी तक हम अब जो पार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ ये पार्ट कर रहे हैं कि बस एक पार्टनर मरा और उसका प्रॉफिट दे दिया। नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे उसमें करेंगे कि इनमें जो ये पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो बच गए हैं इसके जाने के बाद, उनका न्यू रेशियो भी दिया होगा आपको। तो आपको कैसे ट्रीट करना है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइम सिखाया जाएगा। आज सिर्फ सिखा रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, और जो प्रॉफिट आपको देना है सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, सॉरी जो डिजीज़ पार्टनर है उसको जाने के लिए आपने देना है। न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स का या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो क्वेश्चन में पहला पार्ट दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। टाइप 1 में आप लिख सकते हो, मैं भी लिखवा दूंगा आपको। रिमेनिंग चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। एंट्री हो गई है, ये प्रॉफिट आपका प्लस में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 2 क्या आ गया,
परम। यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। तो आप जब ये टाइप, मैंने 3 इलस्ट्रेशन कराई हैं, थर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका सेकंड पार्ट बचा है, वो नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये सब कुछ लिखा रहेगा ऐसे ही। जो नेक्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा उसमें हेडिंग आपको लिखवा दूंगा। फिलहाल आप जो आज आपने करा है, जहाँ से स्टार्ट किया है, उसमें आप हेडिंग लिख लो, वो मैं लिखवाना भूल गया हूँ कि आज हमने टाइप 1 की है, और टाइप 1 किसकी की है, शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसमें क्या आ रहा है, टाइप 1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डू नॉट चेंज। अभी हमने जो टाइप जितने भी क्वेश्चंस किए उसकी हेडिंग डाल लेना, मैं लिखवाना भूल गया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डू नॉट चेंज, कि मतलब ये हुआ कि परम की डेथ के बाद हमने प्रॉफिट निकाल दिया नॉर्मल तरीके से, कि इसकी डेथ के बाद जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो इनका ओल्ड रेशियो था वही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा 1:1, सिंपल। वही इनका ओल्ड रेशियो है, वही इनका न्यू रेशियो है, और वही इनका गेनिंग रेशियो भी है। मैंने आपको ये बात सिखा रखी है, जब कुछ नहीं दिया तो यही न्यू रेशियो है, इसको हटा दो, यही न्यू रेशियो है, यही ओल्ड रेशियो है, और यही आपका गेनिंग रेशियो भी है, ठीक है ना। तो ये वो वाली टाइप कराइए कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डू नॉट चेंज, इनका रेशियो सेम रहता है, वही ओल्ड रेशियो, वही न्यू रेशियो, और वही गेनिंग रेशियो भी होता है। हमने ये वाले केसेस आज कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे जब न्यू रेशियो सेम नहीं होगा, अलग होगा, और गेनिंग रेशियो भी अलग होगा, तो वहाँ हम हेडिंग देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज। तो ये नेक्स्ट टाइम आपको कराई जाएगी, और आपका चैप्टर वहीं पे वहीं फिनिश करा दिया जाएगा।